नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 19 जून 2024 और दिन आज हो गया है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं हम प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है और कैसी स्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती हैं। कितनी आवकें जो हैं वो आज आजादपुर मंडी में पहुंची हैं। और ये देखिए हमारे धीरज भाई बैठे हैं। भैया राम राम। राम राम सर। गर्मी का क्या हाल है? गर्मी में ठंडक का एहसास। गर्मी में ठंडक का एहसास, ठंडा पानी पी रहे हो? चलिए, और मौसम विभाग ने ये कहा है कि 25 से 28 तारीख के बीच में कहीं ना कहीं मानसून आ सकता है। तो देखते हैं मानसून कब तक पहुंचेगा, कैसा माहौल बना रहेगा, कैसी स्थितियां बनी रहेगी। लेकिन आज क्या कुछ प्याज के बाजार में संभावनाएं हैं, कैसा भाव है, जैसा भाव फिलहाल अभी चमक रहा है कुछ दिन से, क्या आज वो चमक कायम है, कैसी स्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में बन गई हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। चलिए सोनू भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी। सोनू भैया, क्या कुछ माहौल आज प्याज के बाजार में? दीपक जी, माहौल तो अच्छा है। देखिए आज 19 तारीख हो चुकी है और आज की फ्रेश अराइवल की बात करें तो आज की फ्रेश अराइवल जो है हमारी मंडी में 44 गाड़ी की है। 23 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है और 27 गाड़ी जो है मंडी में फड़ों पे नीचे उतरी। तो बैलेंस और फ्रेश मिला करके 94 गाड़ी का माल आज मंडी के अंदर आया हुआ है, जो कि इस हफ्ते का माल जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, समझिए तकरीबन लिमिटेड माल है मंडी के अंदर आया हुआ है। और अगर भाव की बात करें तो भाव भी 1-2 दिन से अच्छा है। ईद के बाद में जो है बहुत अच्छा भाव मिला है मार्केट के अंदर, जो है रुपया 2 रुपये टाइट ही हुआ है, कम नहीं हुआ कुछ भी मार्केट में। जी। और भाई साहब आज की अगर हम बात करें, आज कल के मुकाबले पकड़ कैसी है, ग्राहकी कैसी है? देखिए ग्राहकी 2 दिन के मुकाबले है, ग्राहकी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 दिन तो समझिए ऐसे निकले हैं, बिक्री बहुत स्लो थी उसके अंदर जो है। कल भी हालांकि बिक्री बहुत ठीक ठाक हुई है मंडी के अंदर। आज हमें उम्मीद है कि कल से भी अच्छी बिक्री होने की चलना चाहिए आज मंडी के अंदर। जी। और इस बार जो है प्रभु की कृपा कहीं ना कहीं प्याज पे थोड़ी सी होने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी अभी दृष्टि जो है बिल्कुल निगाहें सीधी हैं प्रभु की इस टाइम जो है, जो कि प्याज का भाव जो अच्छा बना हुआ है और जो डे बाय डे जो है कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है। जी। और हम तो यही कामना करेंगे कि दृष्टि हमेशा ही ऐसी रहे प्रभु की। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी व्यापार से जुड़े हुए हैं या जो भी हमारे किसान भाई है या हमारे व्यापारी भाई है, जो हमारे से ले जाने वाला जो है, सभी का कुछ ना कुछ भला होता रहे, भाव अच्छा मिले और सबकी रोजी रोटी बढ़िया से चले इसके अंदर। सुनो भैया, राजस्थान के जो हमारे किसान हैं या व्यापारी हैं, क्योंकि इस बार उत्पादन अच्छा है, वहां से जो प्याज आ रही है वो भी देखने में बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी कहीं ना कहीं ठीक है, तो क्या कहते हो वहां से स्टॉक की क्या खबरें निकल के आ रही है? देखिए अभी तक राजस्थान की अगर रिपोर्ट की बात करते तो जहां तक हमारी किसानों से जो भी व्यापारी वहां से लोडिंग करने वाले हैं, जो भी उनसे बात हुई है, उनका भी कहना यही है, जो भाव इस टाइम पे 1 से 1.5 महीने के अंदर उनको मिला है, उस भाव के अंदर जो है किसान ने काफी हद तक माल को निकाला है। और अगर स्टॉक की बात करें, जो उनकी रिपोर्ट आ रही है वो उनकी यही रिपोर्ट बता रहे हैं कि 30% का माल अभी जो है पीछे बचा होगा, जो कि आने वाले 4 महीने तक वो चलाएंगे अभी जो। अच्छा जी। जी, यानी कि 4 महीने में वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा? जी, अब धीरे धीरे माल जो 70-80 गाड़ी की अराइवल राजस्थान की जो मंडी में बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जो 20 से 25 गाड़ी के ऊपर आने की हमें आगे आगे उम्मीद लग रही है उसकी। यानी कि भाई साहब अक्टूबर तक आएगा जी, दिवाली तक राजस्थान तो दिवाली तक चलेगा, चाहे वो 10 गाड़ी आए चाहे वो 5 गाड़ी आए, लेकिन राजस्थान दिवाली तक चलेगा ही चलेगा। अमूमन भी इतना ही चलता है हर साल? अमूमन तो देखिए हर साल की अगर बात करें तो दिवाली तक जो है 20-25 गाड़ी, कई बार तो 30 से 35 गाड़ी भी दिवाली तक देखी गई है उस टाइम पे, क्योंकि किसान को उम्मीद होती है कि नई फसल बारिश की वजह से खराब होगी तो कहीं ना कहीं पुराने के अंदर भाव अच्छा मिलेगा। लेकिन इस साल काम उसके विपरीत हुआ है कि इस साल जो किसान ने भाव अच्छा मिलने की वजह से पहले ही माल काफी निकाला है, तो अब जो स्टॉक है वो 30% का जहां तक हमें उम्मीद है बचा हुआ है, जो कि हमें रिपोर्ट आ रही है। तो ये उन्होंने माल जो कम से कम अभी 4 महीने तक चलाना है, जो कि धीरे धीरे आएगा। और जो 40-45 गाड़ी आज की डेट में मंडी के अंदर राजस्थान की है, ये कम से कम जो है 15 से 20 गाड़ी के ऊपर अभी आने की उम्मीद है हफ्ते 10 दिन में, ये 10 से 15 दिन के अंदर जो है। सुनो भैया, एमपी से क्या कुछ संभावनाएं बनती नजर आती? देखिए एमपी से भी कुछ नहीं कहा जा सकता, एमपी में भी फसल भी काफी खराब हुई है और जो बाहर के खेतों के माल हैं वो भी काफी निकले हैं, लेकिन अभी स्टॉक की उधर पूरी तरीके से कोई क्लियरिटी नहीं है कि कुछ भी किसी ने क्लियर नहीं बताया कि कितने % माल है। लेकिन हमें यहाँ तक उम्मीद है एमपी के अंदर हो सकता है कि 30 से प्लस माल वहाँ पे पड़ा हो, अभी जो 40% भी हो सकता है उसके अंदर, या 45% भी माल एमपी के अंदर हो सकता है अभी। तो एमपी से भी वैसी स्थितियां बन सकती है जैसी राजस्थान से बन सकती है? नहीं, एमपी का अगर हो सकता है तो उम्मीद अगर एमपी की कुछ बढ़ सकती है आमदनी जो है, क्योंकि एमपी के किसान हमारे जो है वो ज्यादा तेजी के अंदर बैठे हैं, जो माल को छोड़ नहीं रहे हैं।
सिर्फ माल वो छोड़ा जा रहा है जो जल्दी खराब हो रहा है इस टाइम पे। महाराष्ट्र में इस बार प्रोडक्शन उत्पादन कैसा है और यहाँ से कैसी संभावनाएं रहेंगी भैया? देखिए वहाँ पर भी लिमिटेड ही माल है, इतना खास नहीं है। एक तो 20% फसल वैसे कम थी, बाकी गर्मी ज्यादा पड़ी है, उसमें कुछ नुकसान भी हुआ है। तो अभी आने वाले टाइम में अभी महाराष्ट्र के अंदर जो प्याज होगा वही ज्यादा होगा। बाकी अगर एमपी और राजस्थान की बात करें वहाँ पर जो प्याज की उम्मीद कम है हमें जो। जी अच्छा, अब भाव से शुरुआत कर लेते हैं। जी भाव बताइए भाई साहब, क्या बने हैं आज? देखिए आज शुरुआत करते हैं हमारे राजस्थान के माल से। राजस्थान का एक बहुत सुपर गाड़ी आई थी, जो 1350 से 1400 रुपए की बिकी है। बाकी राजस्थान जो है 900 से लेके 1100 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी के हैं। पीली पत्ती के अंदर वो 1100 से 1200 रुपया, और लाल माल जो है 900 से लेके 1050 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। अगर इसके बाद नासिक की बात करें तो नासिक के माल जो है ऊपर में बहुत सुपर क्वालिटी 1200 से 1250 रुपया, बहुत बढ़िया आ जाए। बढ़िया क्वालिटी पत्ती वाला माल जो 1250 से 1300। बाकी नीचे में जो है मीडियम साइज में आ गया तो वो माल जो है 1100 साढ़े 1100 की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद अगर एमपी की बात करें तो एमपी में भी यही है कि सुपर क्वालिटी माल जो है 1200 साढ़े 1200 की रेंज में है। बाकी माल जो है एवरेज माल हो गए, पत्ती कम है या दागी की शिकायत आ रही है मालों के अंदर, वो 900 साढ़े 900 की रेंज में बिक रहे हैं। बाकी अच्छी क्वालिटी जो है 1050 रुपए की बहुत अच्छी क्वालिटी है तो 1100, और अगर माशाखोरी आ गया तो 1200 से 1250 रुपए की रेंज में। इसके बाद में हमारा माल रह जाता है आपका पूना का। जो पूना का जो है एक आधा बक्कल जो है आज की डेट में 1400 प्लस बिका है, जो 1450 तक बिका है एक दो बक्कल जो है। बाकी ज्यादातर माल जो है उसके 1300 साढ़े 1300 रुपया, और थोड़े बहुत माल जो है 1350 से 1400 ही बिके। बाकी एवरेज अच्छी क्वालिटी के माल जो है वो 1200 साढ़े 1200 रुपया। बाकी गुल्टा वगैरह की बात करें तो वो 1100 साढ़े 1100 की रेंज में चले वाले माल। सोनू भैया, चंडीगढ़ की बात कर ले, बहादुरगढ़ की बात कर ले, कितना परसेंट प्याज वहां से आता नजर आ रहा है? वहां से देखिए चंडीगढ़ में तो इस टाइम पे फिलहाल माल इतना ज्यादा नहीं है, वहां पर माल जो है कम है। और जो हमें चंडीगढ़ से पहले जो 2-3 गाड़ियां आ रही थी, अभी आपने रिपोर्ट में देखा ही होगा कि हफ्ते 10 दिन से चंडीगढ़ की या हरियाणा की कोई इतना ज्यादा माल नहीं आ रहा है। आज बल्कि हमारे मंडी के अंदर बहादुरगढ़ का जो है 150 गट्टा आया हुआ है, जो कि 1000-1100 के बीच में या 900 से 1000 साढ़े 900 की रेंज में बिका होगा वाला माल जो है। जी। बाकी चंडीगढ़ और अम्बाला की बात करें तो इतना माल उसका प्रेशर नहीं आएगा, अब जो वो कम ही होता जा रहा है अभी डे बाई डे। सोनू भाई, गोल्टा गोल्टी की अगर हम बात करें, ज्यादातर कहाँ से देखने को मिलता है? देखिए गोल्टा गोल्टी इस टाइम पे कमाता है, चाहे वो नासिक से है, चाहे वो पूना लाइन से है, चाहे वो एमपी, क्योंकि उसका भाव जो है कलकत्ता लाइन हो गई, बंगाल साइड हो गया, जैसे सिलीगुड़ी असम, इस साइड में उनका भाव अच्छा मिलता है, तो वो इस साइड में इस टाइम कम आता है माल जो है। इस टाइम पे हम मुकाल साइज और मोटा साइज ही ज्यादा आता है, और अगर गुल्टा साइज आता है तो वो पूना का ज्यादातर आता है, जिसका भाव 1050 1100 साढ़े 1100 की रेंज का है। सोनू भाई, थोड़ी क्वालिटी दिखा देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्वालिटी भी दिखाइए। देखिए यहीं से शुरुआत करेंगे। ये राजस्थान का मथानिया का माल है, ये माल की क्वालिटी थोड़ी मीडियम है। ये वाले का आइडिया यही 950 से 1000 रुपये का मान के चलिए। इसके बाद में पूना की क्वालिटी है, पूना दागी नहीं है लेकिन पत्ती कम है माल के अंदर जो है। ये वाले माल जो है 1200 साढ़े 1200 की रेंज में मान के चलिए। ये एमपी की क्वालिटी है, पत्ती हल्की है, साइज भी मीडियम है। ये वाले माल जो 950 से 1000 रुपये के आइडिया में है। आगे जो देख रहे हैं आप, ये मोटा माल है एमपी का, लेकिन क्वालिटी में वही है कि पत्ती नहीं है माल के ऊपर जो है। तो ये माल भी 1000 रुपये की रेंज में हो या 10 20 50 रुपये और ऊपर जा सकता है इसके अंदर जो है। आगे अगर बात करें तो सभी क्वालिटी तकरीबन आप देख रहे हैं, सभी जो है जो भी हमारे जो जूट के बारदाने में है, जाली में है, ये सभी माल जो है तकरीबन पूना के हैं, जिनके भाव जो है 1200 से लेकर के और 1350 1400 रुपये तक की रेंज में है इनके भाव जो है। जी भाई साहब, मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 25 तारीख के आसपास जो है 28 और 25 के बीच में मानसून आ सकता है। जी, क्या कुछ संभावना है मानसून आने के बाद बन सकती है बाजार में? और देखिए यहाँ तो अगर मानसून आता है तो उसका फर्क तो कोई ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लोकल फसल है नहीं है। अगर ये बारिश महाराष्ट्र, एमपी या राजस्थान पे होता है तो थोड़ा बहुत आवकों में देखने को फर्क मिल सकता है। उससे बारिश की वजह से थोड़ी बहुत आवक जो है कम हो सकती है मंडियों के अंदर जो, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल। जी भाई साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि एनसीसीएफ और नेफेड थोड़े दिनों में जल्दी खरीदारी कर सकती है। क्या दीपक जी, अभी सिर्फ अफवाहें हैं। देखिए अभी कुछ भी नहीं है ऐसा जो है, जो भी कह रहे हैं गलत है। जिस टाइम पे एनसीसीएफ और नेफेड आएगा तो सभी को क्लियर होगा और सभी को पता चलेगा इस चीज को। ये सिर्फ अभी अफवाहें और कुछ नहीं है अभी जो। जी, अंत में क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? हौसला बढ़ा हुआ है या बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल हौसला बढ़ा हुआ है जी, आगे भी बढ़ा रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो बार बार फिर एक ही बात कहूंगा कि हल्के माल को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निकाले, क्योंकि हल्का माल जितनी गर्मी इस टाइम पे पड़ रही है और आगे बरसात होगी तो हल्का माल और ज्यादा हल्का होने की उम्मीद है, उसको निकालते रहे। बढ़िया माल को कहीं ना कहीं जो आराम से निकाले, जब आपको भाव की तसल्ली हो उसके बाद ही निकाले उसको। जी, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे। सोनू भाई, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177
हमारा फंड नंबर है 2324 दिल्ली मंडी आजादपुर और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद करूंगा। शुक्रिया सर। और चलिए, ये हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, आप बोर्ड देख लीजिए, संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी सोनू भाई के माध्यम से मिलती नजर आएगी। आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए। प्याज लेके आना चाहते हैं आजादपुर मंडी में, आइए, एवरी टाइम आपका वेलकम है। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की। जय। और ये हमारे धीरज भाई है, और गर्मी कुछ ज्यादा है तो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।